ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ पंचविंशो अध्याय। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक। श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना। शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रीराम उवाचो एकदा हि पुरा देवी शंभु परम सूतिकृत विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परतः परे। ओम नमः शिवाय। तेन स्वधेनुशालायां कारयामास विस्तृतं रम्यं च भवनं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरं तत्र छत्रं महादिव्यं सर्वदाद्भुतमुत्तमं कारयामास विघ्नार्थं शंकरो विश्वकर्मणा। शक्रादीनां जुहावासु समस्तान् देवतागणान् असिद्धगन्धर्वनागादीनुपदेवांश्च कृत्सनः वेदान् सर्वानागमाश्च विविधपुत्रान् मुनीनपि देवी सर्वा अप्सरोभिर्नानावस्तु समन्विताः। देवानां च तथर्षीणां सिद्धानां फलिनामपि आनयन् मङ्गलाकरः कन्या षोडश षोडश वीणा मृदङ्ग प्रमुखो वाद्यान्नानाविधान् मुने उत्सवं कारयामासो वादयित्वा सुगायनैः। राजाभिषेक योग्यानि द्रव्याणि सकलौषधैः प्रत्यक्ष तीर्थामाथोपि पंचकुंभांश्च पूरितानो तथान्या संविधा दिव्या आनयत्वा सगणस्तदा ब्रह्मघोषं महारावं कारयामास शंकरः। अथो हरिं समाहूय वैकुण्ठात् प्रीतमानसः तद्भक्त्या पूर्णया देवी मोदती स्म महेश्वरः। सुमुहूर्ते महादेवास्तत्र सिंहासने वरे उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वशः। अवद्धरम्यमुकुटं कृतकौतुकमङ्गलम् अभ्यसिञ्चन् महेशस्तु स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपे दत्तवान् निखिलैश्वर्यं यन्नैजं नान्यगामि यतो ततस्तुष्टावतं शम्भुः स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः। ब्रह्माणं लोककर्तारमवोचद्वचनं द्वितं व्यापयस्त्वं वराधीनं स्वतन्त्रं भक्तवत्सलः। महेशोवाचो अतः प्रभृति लोकेशो मन्निदेवादयम् अतः प्रभृति लोकेशो मन्निदेशादयं हरिम्। ओम मम वद्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शरणोतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वैर्देवाभिभिस्तातो प्रणवं त्वममुं हरिं वर्णयन्तुं हरुं वेदा ममैते मामिवाज्ञयाः। श्रीरामुवाचो इत्युक्त्वाथो स्वयं रुद्रो नमद्वै गरुडध्वजं विष्णुभक्तिप्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः। ततो ब्रह्मादिभिर्देवै सर्वरूपै सुरैस्तथा अमुनिसिद्धादिभिश्चैव वन्दितो भूध्वरिस्तदा। ततो महेशो हरये संसद्धि विशदाम पुरः महावरान् सुप्रसन्नो दत्तवान् भक्तवत्सलः। महेशोवाचो त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थकामानां शास्ता दुर्नयकारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबलपराक्रमः अजेयस्त्वं रणे क्वापि ममापि हि भविष्यसि। शक्तित्रयं ग्रहाण त्वमिच्छादि प्रापितं मया नानालीला प्रभावत्वं स्वतन्त्रत्वं भवत्रये। त्वद्विष्टारो हरे नूनं मया सास्याः प्रयत्नतः
त्वद्भक्तानां मया विष्णु देयं निर्वाणमुत्तमम् मायां चापि ग्रहाणे मां दुप्रणोद्यां सुरादिभिः यया सम्मोहितं विश्वमचिद्रूपं भविष्यति मम बाहुर्मदीयस्त्वं दक्षिणोऽसो विधिर्हरे आस्यापि हि विधे पाता जनितापि भविष्यसि हृदयं मम यो रुद्रासा एवाहं न संशयः पूज्यस्तत्तदासोऽपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम् अत्र स्थित्वा जगत् सर्वं पालय त्वं विशेषतः सदा नानोति कर्तव्यम्। ओम नमः शिवाय तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अत्र स्थित्वा जगत् सर्वं पालय त्वं विशेषतः नानावतारभेदैश्च सदा नानोति कर्तृभिः मम लोके तवेदं वै स्थानं च परामर्धिन्मतो गोलोको इति विख्यातं भविष्यति महोज्ज्वलम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंडो पंचविंशो अध्यायः। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक, श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना, शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब माता सती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए श्री राम के पास पहुंची और उनके बीच में वार्तालाप पूरी हुई, उनको बताने के बाद भगवान सदाशिव का हालचाल पूछने के बाद श्री राम बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इसके बाद देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुने, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव करवाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर वैकुंठ धाम में श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। इसके बाद भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया। उसके बाद अपनी पराधीनता, भक्त परवस्ता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को भी सुन लें। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ध्वज श्रीहरि को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उसी समय श्रीहरि की वंदना की।
इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किया। महेश्वर बोले, हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम के दाता तथा अन्यान्य करने वाले, दंड को देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजेय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई इन 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जल रूप हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे हरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं और विधाता मेरी दाहिनी भुजा हैं। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करेंगे। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भविष्यन्ति हरे ये देवतारा भुवि रक्षकाः मद्भक्तास्तान् ध्रुवं द्रक्ष्ये प्रीतनाथो निजादवरातो। श्रीराम उवाच अखण्डवैश्वर्यमासाद्य हरेरित्थं हरः स्वयं कैलासे स्वागणैस्तस्मिन् स्वैरं क्रीडत्युमापपि। तथा प्रभर्ति लक्ष्मीशो गोपवेशो भवत्तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोपी गवां यतिः। सोऽपि विष्णु प्रसन्नात्मा जुगोप निखिलं जगतो नानावतार संधरता वनकर्ता शिवाज्ञया। इदानी सा चतुर्द्रात्रावतार कंचत्कराद्यया रामोऽहं तत्र भर्तु लक्ष्मणा शत्रुहेति च। अथ पित्राज्ञया देवी सती 5 मिनट बाद लगाओ, हम पाठ कर रहे हैं। अखण्डवैश्वर्यमासाद्य हरेरित्थं हरः स्वयं कैलासे स्वागणैः तस्मिन् स्वैरं क्रीडत्युमामपि। तदा प्रभर्ति लक्ष्मीशो गोपवेशो भवत्तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोपी गवां पतिः। सोऽपि विष्णु प्रसन्नात्मा जुगोप निखिलं जगतो नानावतार संधरता वनकर्ता शिवाज्ञया। इदानी सा चतुर्धात्रावतार कंचराज्ञया रामोऽहं तत्र भर्तु लक्ष्मणः शत्रुहेति च। अथ पित्राज्ञया देवी सतीता लक्ष्मणः सती आगतोऽहं वने चाद्य दुखितो दैवतो भवमो। निशाचरेण मे जाया हृतासीतेति केनचित् अन्वेष्यापि प्रियां तात्र विरिहि बन्धुना वने। दर्शनं ते यदि प्राप्तं सर्वथा कुशलं मम भविष्यति न संदेहो मातस्ते कृपया सती। सीता प्राप्ति वरम देवी भविष्यति न संशयः तं हत्वा दुःखदं पापं राक्षसं त्वदनुग्रहातो। महद्भाग्यं ममाद्यैव यद्य कर्त्रां कृपां युवां यस्मिन् सा करुणो स्यातां सा धन्यः पुरुषो वरः। इत्थमाभास्य बहुधा सुप्रणम्य सतीं शिवां तदाज्ञया वने तस्मिन् विविचारो रघुद्वः। अथाकर्ण्यं सती वाक्यं रामस्य प्रयतात्मनः हृष्टा भूत्सा प्रशंसन्तं शिवभक्तिरतं हृदि। स्मृत्वा स्वकर्णं मनसाकार्षि शोकं सुविस्तरम् अप्रत्यागच्छतु दुदासीनां विवर्णास्य विसन्निधौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
पथि सा चिन्तयत देवीं साञ्चलन्ती पुनः पुनः नाङ्गीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रति कुधीकृतः किमुक्तोरमहं दास्ये गत्वा शङ्करसन्निधौ इति सञ्चिन्त्य बहुधा पश्चात्तापो भवत्तदाः गत्वा शम्भुसमीपं च प्रणवनामो शिवं हृदा अभिसण्ड्य वदना शोकव्याकुला विगतप्रभाः अथ तं दुःखितां दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशलं हरः प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षाकृतः कथम् श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना सती शोको विसण्डासा तस्थौ तत्र समीपतः अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोधो चरितं हृदा दक्षजाया महायोगी नानालीला विशारदः सस्मारो स्वापणं पूर्वं यत् कृतं हरिकोपितः तत्प्रार्थितोऽथ रुद्रो सौमर्यादा प्रतिपालकः विषादो भूतप्रभुस्तत्र मनस्येवमुवाचः धर्मभक्ता धर्मकर्ता धर्मावनकरा सदा शिववाचो कुर्याम चेद्दक्षजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान् नश्येन मम अपणा शुद्धो लोकलीलानुसारिणः ब्रह्मोवाचो इत्थं विचार्य बहुधा हृदा मामत्यसत्सजीम पणं नानाशयामासो वेदधर्मो प्रपालकः ततो विहाय मनसा सतीं तां परमेश्वरः जगाम स्वागरिं भेदं जगद्बद्धासा हि प्रभु चलन्तं पथि तं व्योमो वाण्युवाचो महेश्वरं सर्वान् संश्रावयंस्तत्र दक्षजां च विशेषतः व्योमवाण्युवाचो धन्यस्त्वं परमेशानो त्वत्समोद्य तथापणः नः कोऽप्यन्यस्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा और वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम जी बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्न चित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें से एक मैं श्री राम हूँ और भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं बिरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूँगा, अब इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयार्द्र हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में आगे विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायणता तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंगकांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास पुनः आ गईं। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगीं कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार से विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छाया हुआ था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं।
सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली? शिवजी की यह बात सुनकर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए हुए शोकाकुल होकर उनके पास दीन भाव से खड़ी हो गईं। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया जिसे हरि ने विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं द्वारा निवेदन किए जाने के पूर्व किया था। उन महाप्रभु ने मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्मवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्मरक्षक प्रभु ने अपने ही मन में कहा। शिवजी बोले, यदि मैं सती के अब पूर्वकृत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी ने मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो श्रुत्वा व्योम वचो देवी शिवं पप्रच्छ विप्रभाः अकम्पलं कृतवन्नाद्य ब्रूहि मे परमेश्वरो इति पृष्टोऽपि गिरिशः सत्याहितकरः प्रभु अनुद्वाहं स्वं प्रणं तस्य यत् हर्यग्रे करोत्पुरा सती तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वापतिं प्राणवल्लभं सर्वं बुबोधयितुं तं प्रियत्यागमयं मुने ततोतीवो सुशोचासु बुद्ध्वा सा त्यागमात्मनः शम्भुना दक्षदा तस्मान्निःसंस्वन्ति मुहुर्मुहुः शिवस्तस्या समाज्ञाय गुप्तम चक्रे मनोभवं सत्यपणं स्वकीयं हि कथा वहवीर्वदनं प्रभु सत्या प्राप सा कैलासं कथयन विविधा कथा अबरे स्थित्वा निजम रूपं दधौ योगी समाधृतमित तत्र तस्थौ सती धाम्नि महाव्याकुलमानसा नाबुबोध चरित्रं तत्किश्चिच्च शिवयोर्मुने महान् कालो व्यतीयाय तयोरित्थं महामुने असोपात देहयो प्रभुर्लोकलीलानुसारिणो ध्यानं तत्याज गिरीशस्ततः सा परमोति क्रत तजज्ञात्वा जगदम्बा हि सती तत्रा जगाम सह ननामाथो शिवं देवी हृदयेन विद्यूयता आसनं दत्तवान् शम्भुः स्वसम्मुख उदारधि कथयामास सुप्रीत्या कथा बहिर्मनोरमा निःशोका कृतवान् सद्यो लीलां कृत्वा च तादृशीमो पूर्ववत्सा सुखं लेभे तत्याज स्वापणं नासा नेत्याश्चर्यं शिवे तातो मंतव्यं परमेश्वरे इत्थं शिवा शिवकथां वदन्ति मुनयो मुने किल केचिद्वा विद्वांसो वियोगश्च कथं तयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवा शिवचरित्रं को जानाति परमार्थतः स्वेच्छया क्रीडतस्थो हि चरितं कुरुतः सदा भागर्था शिवो संप्रक्तो सदा खलु सती शिवो तयोर्वियोगो संभाव्यः असंभवेदिच्छया तयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले,
यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के समय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारणों को जान गईं। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं, बारंबार सिसकने लगीं। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार की नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगीं। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने थोड़ा ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आईं और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले प्रभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती को शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिवजी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें यह वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सती वियोगो नाम 25वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वियोग वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव।